तो देखिए, लखनऊ से खबर बता रहे हैं राहुल गांधी दोहरी नागरिकता मामले में रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है। जिला अदालत में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की नई मांग है। कोर्ट के पुराने आदेश को वापस लेने की अपील की गई है। कोर्ट ने 17 अप्रैल को एफआईआर करने का आदेश दिया था। अदालत ने सोशल मीडिया टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। अब पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाएगी अदालत। रिकॉल अर्जी निपटने के बाद मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, जिला अदालत में रिकॉल अर्जी दाखिल हुई है, क्या नई मांग यहां पर की जा रही है और क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल साथी, जिस तरह से राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर पूर्व में भी जिस तरह से देखिए जो है याचिका डाली गई थी और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई। उसके बाद कोर्ट को लेकर कई टिप्पणियां सामने आई थी। उसके बाद कोर्ट को ही अपने आदेश को वापस करना पड़ा था। अब कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से 17 अप्रैल को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए थे और आदेश को सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसकी फजीयत हुई और लगातार लोगों ने उसको ट्रोल किया सोशल मीडिया पर, उसके बाद उसी आदेश को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से देखिए, अब नया मामला जो सामने निकल के आ रहा है, जो याचिकाकर्ता थे विघ्नेश शिशिर, अब उस याचिकाकर्ता को कोर्ट ने ये कहा है पहले उसको वापस लीजिए, वापस लेने के बाद उसके बाद नई तरह से इसकी सुनवाई होगी। तो अब जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से लगातार दोहरी नागरिकता को लेकर कई तरह सवाल उठ रहे थे और कई बार इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी किस तरह से, अगर हम बात करें, सत्ताधारी लगातार उस पर बयानबाजी भी कर चुकी है। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब ये याचिका दायर की गई 17 तारीख को, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया। आज एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए। उसके बाद अपने ही आदेश को वापस करना पड़ा। तो उसके बाद वापस से अब जिस तरह से देखिए, अब कोर्ट ने एक आदेश किया है कि अब कोर्ट पहले उस पुरानी अर्जी को उसको रिकॉल करे, उसके बाद निस्तारण के बाद ही मुख्य याचिका की जो सुनवाई होगी अब वो नए सिरे से होगी। तो अब जाहिर सी बात है, अब देखना होगा कि जिस तरह से अब पुरानी अर्जी है, अब इसको कोर्ट में जाएंगे, इसकी सुनवाई के दौरान इसकी अर्जी खारिज करेंगे। खारिज करने के बाद अब नई अर्जी में किस तरह से होता है, क्या उसका फैसला आता है, क्या सुनवाई होती है, ये तो अब आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, देखिए अगर दोनों ही पहलुओं की बात करें तो राजनीतिक असर तो देखने के लिए मिलेगा। यदि अगर हम बात करें रिकॉल अर्जी स्वीकार हो जाती है तो 17 अप्रैल का एफआईआर वाला आदेश जो है वो स्वतः प्रभावित हो सकता है, और यदि खारिज अगर कर देते तो उसके बाद क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये न्यायालय ने ये भी जो है कहा था कि प्रस्तावित अभी की सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। बाद में मुख्य न्यायमूर्ति ने इस मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ को आवंटित कर दिया था। लेकिन बुधवार को जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जिस तरह से न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के आदेशों को वापस लेने की मांग पर केवल वह पीठ ही निर्णय कर सकती है जिसने मूल रूप से इस आदेश को किया था। न्यायालय ने निर्देश ये भी दिया कि संबंधित अर्जी का निस्तारण होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से देखिए, पूरा मामला कथित तौर पर जुड़ा हुआ था नागरिकता को लेकर, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे। तो उसको लेकर पहले कोर्ट का आदेश, उसके बाद कोर्ट ने ही अपने ही आदेश को वापस लिया। उसके बाद एमएलए कोर्ट में भी जब मामला गया था तो उसको भी कहीं ना कहीं से रद्द कर दिया गया था। हालांकि अब जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि पहले आप पुरानी अर्जी वापस लीजिए, उसके बाद नई अर्जी के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि देखते हैं अब इसमें नई जब अर्जी जाएगी उसमें सुनवाई के दौरान क्या मामला निकल के आता है उनकी जो है कथित दोहरी नागरिकता को लेकर। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से देखिए, लगातार राहुल गांधी को लेकर तमाम हुए हैं कि उनके पास भारतीय नागरिकता के साथ साथ में बाहर कंट्री की भी नागरिकता है, इसको लेकर जो तमाम सवाल थे वो कहीं ना कहीं अभी भी बने हुए हैं। अब देखते हैं कि नई सूचीबद्ध जाती है तो उसमें किस तरह का तथ्य लेकर याचिकाकर्ता अब उसमें याचिका जो है हाईकोर्ट में जो है बिल्कुल बिल्कुल राशिद, देखिए राजनीतिक असर तो बिल्कुल पड़ेगा और आदेश में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।